नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को हम ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ के साथ आपके साथ साझा करूंगा। हैव न्यू फ्रेंड्स। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग ओपन टू न्यू फ्रेंड्स। बीइंग ओपन ऑलवेज इज अदरवाइज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। बीइंग क्लोज इज अदरवाइज कॉल्ड एज lack of spirituality. Going for new friendships call for extra efforts. Being open to spiritual friends is the point. Friendship is possible only with other positive spiritual people. Every spiritual friend is our additional wealth. If one does not have spiritual friends, she is a very, very poor soul. When a soul is ready for friendship, friends appear out of the blue. Number of spiritual friends is directly proportional to one's spiritual oneness. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Have new friends. Spirituality mean being open to new friends. Being open always is otherwise called as spirituality. Being closed is otherwise called as lack of spirituality. Going for new friendship call for extra efforts. Being open to spiritual friends is the point. Friendship is possible only with other positive spiritual people. Every spiritual friend is your additional wealth. If one does not have spiritual friends, she is a very, very poor soul. When a soul is ready for friendship, friends appear out of the blue. Number of spiritual friends is directly proportional to one's spiritual oneness. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। नए दोस्त हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ नए दोस्तों के लिए खुला रहना, हमेशा खुला रहना, अन्यथा इसे आध्यात्मिकता कहते हैं। बंद रहना, अन्यथा इसे आध्यात्मिकता का अभाव कहा जाता है। नई मित्रता के लिए जाना, अतिरिक्त प्रयासों का आह्वान। आध्यात्मिक मित्रों के लिए खुले रहना, यही मुख्य बिंदु है। दोस्तों केवल अन्य सकारात्मक आध्यात्मिक लोगों के साथ ही संभव है। प्रत्येक आध्यात्मिक मित्र आपका अतिरिक्त धन है। यदि किसी के साथ आध्यात्मिक मित्र नहीं है तो वो बहुत ही गरीब आत्मा है। जब कोई आत्मा दोस्ती के लिए तैयार होती है तो दोस्त अचानक प्रकट हो जाते हैं। आध्यात्मिक मित्रों की संख्या किसी आध्यात्मिक खुलेपन से सीधा आनुपातिक है। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं कुछ विस्तार रूप से। नए दोस्त हैं। यहाँ पर जो मित्र की बात हो रही है, पत्री सर हमें बता रहे हैं नए दोस्त, हमें नए दोस्त बनाने चाहिए। आइए आगे सुनते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ नए दोस्तों के लिए खुला रहना। आध्यात्मिकता का यहाँ बता रहे हैं पत्री सर, नए दोस्तों के लिए खुला रहना माने जो हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं, इनके माध्यम से हमारे पास आस पास जो मित्र होते हैं, जो आते हैं ध्यान सीखने के लिए, तो उनके लिए खुले रहना माने उनके लिए हमेशा वेलकम करना, उन लोगों को स्वागत करना, उनको एक्सेप्ट करना, उनके साथ मिलजुल कर रहने के लिए बता रहे हैं। हमेशा खुला रहना, अन्यथा इसे आध्यात्मिकता कहा जाता है। हमेशा ओपननेस के लिए बता रहे हैं। खुला रहना माने हमेशा उनका स्वागत करना, उनका ध्यान रखना, हर तरफ से उनके साथ ध्यान, संजन संगति, स्वाध्याय के बारे बात करना और उन्हें गाइड करना, हर तरफ से उनकी मदद करने के लिए तैयार रहने के लिए बता रहे हैं। खुला रहना। बंद रहना, अन्यथा आध्यात्मिकता का भाव कहा जाता है। बंद रहने का यहाँ का अर्थ जो पत्री सर में बता रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम ध्यान भी करते हैं लेकिन अपने दोस्तों के लिए एक बैरियर बना लेते हैं। ये फ्रेशर है, ये सीनियर मास्टर है, ये जूनियर मास्टर है, ये इतने टाइम से ध्यान कर रहा है, हम उसके तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जो नए आते हैं उनको हम कम देते हैं, उस पर कम ध्यान देते हैं, उन पर हम उनको इग्नोर करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि आप हर ध्यानी के, हर व्यक्ति के लिए खुला रहना, उनका स्वागत करना, उनको मदद करना, ये पत्री सर में बता रहे हैं। नई मित्रता के लिए जाना, अतिरिक्त प्रयासों का आह्वान। यहाँ पे नए दोस्त बनाने के लिए जैसे हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चाहे प्रापंचिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, तो हमें हर नए दोस्त अपने अतिरिक्त प्रयासों के आह्वान से बनाना चाहिए और उन लोगों को मदद करना चाहिए, उनके हर तरफ से उनके साथ मिलजुल कर
और प्रेम संवाद के साथ रहना चाहिए। आध्यात्मिक मित्रों के लिए खुला रहना ये मुख्य बिंदु है। पत्री सर ने बताया ये मुख्य बिंदु है आध्यात्मिकता का, कि अगर आप दोस्तों के लिए खुले रहते हैं, उनके लिए हर तरफ उनके मदद के लिए और उनके हर के साथ स्पष्ट और सत्य बातों के साथ आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों केवल अन्य सकारात्मक आध्यात्मिक लोगों के साथ ही संभव है। आध्यात्मिक के बारे में यहाँ बता रहे हैं, दोस्त जब सकारात्मक या आध्यात्मिक होगा तभी उनके साथ हमारी दोस्ती संभव होगी। अगर वो प्रापंचिक जीवन में रहकर आध्यात्मिकता के में प्रवेश नहीं करता और उस जीवन को व्यतीत करता है और आध्यात्मिकता जो ध्यानी है तो उसके साथ दोस्ती संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों में विचार में भेद होगा, उनके कार्यों में भेद होगा, उन चीजों को में विचार नहीं मिलेंगे तो दोस्ती संभव नहीं है। सकारात्मक होगा, आध्यात्मिक होगा और तभी दोस्ती संभव है। उसके बारे में पत्री सर बता रहे हैं। प्रत्येक आध्यात्मिक आपका अतिरिक्त धन है। जैसे हम बाहरी धन जो अर्जित करते हैं वो धन के बारे में नहीं बता रहे, ये अतिरिक्त धन जो है, जो मित्र है आध्यात्मिक होगा उसके साथ आप रहेंगे, उसकी संजन स्वाध्याय करेंगे, संजन संगति करेंगे, ध्यान करेंगे, उनके संग आप आपके जीवन के अंदर परिवर्तन होगा, रूपांतरित हो जाएगा। उनको उसको देख के वो हम उससे सीखेंगे और सीख कर अपने जीवन को रूपांतरित करेंगे। दोस्त वही है जो आपको हर स्थिति परिस्थिति में आपको जो हर संकट में आपका साथ दे और हर बुराई से आपको बचाए, वो मित्र है। वो मित्र नहीं जो आपको गलतियों पर पर्दा डाले और उसको गलतियों को आपको सराहना करके हाँ हाँ में मिलाता रहे और आपके अंदर जो एक उन्हें खाई पैदा कर दे जिसमें आप उससे बाहर ना निकल पाए। आध्यात्मिक मित्र वही है जो हमें हर जगह अपने आप में ज्ञान देकर उसके द्वारा अपने जीवन को हम रूपांतरित करें और अच्छा जीवन व्यतीत करें और हर स्थिति परिस्थिति में हमारा साथ दे। यदि किसी के पास आध्यात्मिक मित्र नहीं है तो वो गरीब आत्मा है। यह गरीब आत्मा का कहने का तात्पर्य पत्री सर का है कि आत्मा जो कमजोर है, जिसके पास अगर आध्यात्मिकता मित्र नहीं है। जब हमारे पास आध्यात्मिकता मित्र होगा तो हमारे अंदर जीवन के अंदर जो आनंद में होगा, सुख में होगा, क्योंकि वो मित्र हमें हमेशा हमें अच्छी बातें बताएगा और हर संकट से हमें बचाएगा। हर अच्छे ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने का प्रयास करेगा। जब कोई आत्मा दोस्ती के लिए तैयार होती है तो दोस्त अचानक प्रकट हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम किसी स्थिति परिस्थिति में अगर कहीं रुके होते हैं तो अचानक कोई मित्र आकर हमारे उस संकट परिस्थिति स्थिति से बाहर निकाल देता है। ये अक्सर मैंने खुद महसूस किया है कि जब भी मैं प्रापंचिक जीवन में या आध्यात्मिकता के जीवन के अंदर कहीं भी अगर किसी स्थिति परिस्थिति में अगर मुझे कोई अभाव लगा तो अचानक से कोई मित्र आकर उन चीजों को पूर्ति कर उस चीजों को मुझे अच्छा ज्ञान देकर अच्छे विचार के द्वारा अपने जीवन को मैं सुखमय और आनंद में बना देता है। तो उनके इसी तरह पत्री सर बता रहे हैं कि अच्छे मित्र और आध्यात्मिक होने का बहुत ही लाभदायक है। आध्यात्मिक मित्रों की संख्या किसी आध्यात्मिक खुलेपन से सीधे अनुपातिक है, मतलब उसके बराबर है। आध्यात्मिक मित्र वो है और जो खुलेपन के बराबर है। अगर आध्यात्मिक अगर खुलापन उसके अंदर है तो आपके जीवन के अंदर आपका सुख में रहेगा, आनंद में रहेगा और ऊर्जावान रहेगा। अगर आध्यात्मिक अगर बंद रहेगा जिसका हृदय, अगर वो खुलेपन को नहीं कर पा रहा, दर्शा रहा, तो वो आध्यात्मिक नहीं है। और तीसरा हमें ये बड़े अच्छे शब्दों में बताया है कि मित्र कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए, मैंने हर किसी का भी स्वागत करे और समदृष्टि समभाव का मेन जो पत्री सर इसमें बता रहे हैं, समदृष्टि समभाव होना चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति में अपने मित्र का मदद करना चाहिए, ध्यान द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, संजन संगति के द्वारा। मैंने ये जो स्व अनुभव किया आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।